श्री विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा कि महाराज, देवताओं व असुरों का विरोध मिटाने के लिए श्री विष्णु भगवान ने कब कब कौन कौन सा अवतार लिया, हमसे आप विस्तार सहित कहें। पुलस्त मुनि बोले कि उन देवता दैत्यों में अपनी अपनी जीत के लिए बड़े बड़े महादारुण युद्ध हुए। उनके मिटाने के लिए सब मनवंतरों में 12 शुद्ध अवतार लिए। उन सबों के नाम व जिस जिस इच्छा से जो जो अवतार हुआ सब हमसे सुनो, वर्णन करते हैं। प्रथम नरसिंह जी का अवतार हुआ, दूसरा वामन जी का, तीसरा वराह जी का, चौथा अमृत मंथने के समय कच्छप जी का। इन अवतारों का कार्य पीछे कहेंगे। अब जो युद्ध देवताओं व दैत्यों के हुए हैं वो सुनिए। पांचवा अति घोर तारका में संग्राम हुआ, छठवां आड़ीबक नामक महायुद्ध हुआ तथा सातवां त्रैपुर संग्राम, आठवां अंध का वध समर, नवा वृत्रासुर वध युद्ध, 10वां ध्वजासुर वध, 11वां हालाहल, 12वां अति घोर कोलासुर वध। उन 4 अवतारों में नरसिंह जी ने तो हिरण्यकश्यपु नाम दैत्य को मारा व वामन जी ने जब 3 पैर से तीनों लोक नाप लिए तब राजा बलि को बंधुआ किया। जब सब देवताओं को हिरण्याक्ष ने जीत लिया तो समुद्र में टिके हुए श्री वराह जी ने लीला पूर्वक अपने दांतों से 2 खंड कर डाला। वह अमृत मथने के समय में इंद्र ने संग्राम में प्रहलाद जी को जीत लिया। तब से प्रहलाद का पुत्र विरोचन नित्य इंद्र को मारने में उद्यत रहा, परंतु उसे तारका में संग्राम में पराक्रम से इंद्र ने मार डाला। त्रिपुर में बसते हुए त्रिपुरासुर को जब देवता लोग किसी कारण से ना मार सके तो त्रिलोक में सब दानवों को जाकर महादेव जी ने मारा। वह अंधकासुर के वध में सब दैत्य इकट्ठे हुए थे। तब देवता मनुष्य व पितरों ने मिलकर अंधक सहित सब दैत्य दानव राक्षस पिशाचों को मारा। फिर एक बार कोलाहल ने बड़ा भारी उपद्रव किया, उसके ऊपर क्रुद्ध होकर इंद्र ने उसे मारा। तब वृत्रासुर ने अत्यंत क्रोध कर इंद्रादि देवताओं को समर में जीत लिया। तब श्री विष्णु भगवान की सहायता से इंद्र ने समर में बड़े कष्ट से उसे मार पाया। इसी प्रकार ध्वजासुर के साथ इंद्र का युद्ध हुआ, पर जब श्री विष्णु जी ने सहायता की तो उसे इंद्र ने मारा। उस ध्वजासुर के संग एक बड़ा प्रतापी विप्रचित्त नामक दैत्य था, उसका भाई भी उसी के तुल्य था। वह और भी बहुत से दैत्य दानव पिशाच राक्षस आदि थे। इन सबों ने देवताओं से बड़ा युद्ध किया। ये देवता और असुरों से 12 संग्राम हुए। इस युद्ध में देवता दैत्य दोनों बहुत मारे गए। तो भी प्रजाओं के कल्याण के लिए दैत्यों में प्रथम दैत्य महापराक्रमी हिरण्यकश्यपु ने 1,72,80,000 वर्ष तक तीनों लोकों का राज्य किया। उसके पीछे फिर बलि नाम दैत्य त्रिलोकी का महाराज रहा। यह 1,20,60,000 वर्ष तक राज्य भोगता रहा। जितने दिन राजा बलि के राज्य के समय हमने कहा, उतने दिन बीच में प्रहलाद उसके पिता महा ने राज्य नहीं किया। वरन उन्होंने असुरों का संग छोड़ एकांत में बैठकर परमेश्वर का ध्यान किया था। जितने दिन प्रहलाद तप करते थे वह बलि का जन्म नहीं हुआ था। उस बीच में इंद्र फिर तीनों लोकों का राज्य करने व सब प्रजाओं का पालन करने लगी थी। तब सब यज्ञों के भाग असुरों को छोड़ देवताओं को प्राप्त होने लगे। जब सब यज्ञ भाव देवताओं को प्राप्त हुए तो दैत्य लोग शुक्र जी से बोले कि अब इंद्र ने राज्य कर लिया है, इसे यज्ञों ने दैत्यों को छोड़ दिया। वह बिना यज्ञ भागों के भोजन किए हम लोग स्वर्ग में नहीं ठहर सकते, इससे अब रसातल को चले चले। ऐसा कहते हुए अति दीन मुख उन दैत्यों से तपस्वियों के राजा शुक्राचार्य ने कहा कि तुम लोग ना डरो, हम अपने तेज से तुम्हारा पालन पोषण करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर
जितने मंत्र हैं वह पर्वतों पर जितनी औषधियां हैं वे सब हमारे पास हैं। देवताओं में तो केवल चौथाई मंत्र आदि है, वे सब हमने तुम लोगों के लिए धर रखे हैं। तब देवता राक्षसों को बुद्धिमान शुक्र से धारण किए हुए देखकर सौमिंग होकर तिनको मारने की इच्छा से सलाह करते हुए कि शुक्र जी जबरदस्ती कर रहे हैं, इससे शीघ्र ही हम लोग जाकर बचे हुए को जीतकर पाताल को पहुंचा देंगे। तदनंतर सरंद देवता दैत्यों के पास प्राप्त हुए। तब देवताओं से पीड़ित सब दैत्यों ने शुक्राचार्य की बड़ी स्तुति की कि वास्तव में आपके सिवाय और कोई इस समय हम लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है। शुक्राचार्य ने भी देखा कि ये दैत्य लोग इंद्रादि देवताओं से बहुत पीड़ित हैं, इनके देवताओं से रक्षा करनी चाहिए। ये सोचकर ब्रह्मा जी के हितकारी वचन की चिंतना कर उन्होंने दैत्यों से कहा कि हमने सब पूर्व समय के समाचार सोच लिए हैं, तुम इस समय देवताओं से नहीं जीत सकते, क्योंकि विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण कर तीनों पैरों से बलि के तीनों लोक हर लिए हैं। वह बलि को बांध लिया है, जंभासुर को वह विरोचन को भी मार डाला है। इसके सिवाय 12 संग्रामों में बहुत से उपायों से देवताओं ने दैत्यों को मार डाला है। मुख्य कर प्रधानों को तो छोड़ा ही नहीं है, कुछ तुम लोग बच गए हो। इससे हमारे मत से अब तुम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए। इससे हम तुम लोगों को यही नीति बताते हैं कि जब तक हम महादेव जी की उपासना व तप न कराएं, तब तक तुम देवताओं से युद्ध न करो। हम केवल तुम्हारी विजय के लिए शिवरार्धन के करने को जाएंगे। इस समय उन लोगों ने महादेव जी की उपासना कर ली है, इससे उनसे अभी ना जीत सकोगे। हाँ, ये करो कि तब तक जाकर देवताओं से मिल रहो। जब हम तपस्या करके लौटेंगे तब तुम लोगों की जीत होगी। ये कहकर शुक्राचार्य जी तो तप करने को चले गए। वह दैत्य लोग देवताओं के निकट जाकर बोले कि हम लोग अस्त्र शस्त्र कवच बख्तर आदि से रहित होकर तुम लोगों के निकट आए हैं। वह अब तप करने को जाते हैं, युद्ध करने का कुछ काम नहीं है। जब इस प्रकार प्रहलाद आदि दैत्यों के वचन सुने तो देवता लोग युद्ध करने से निवृत्त होकर लौट आए। वह दैत्यों का पीछा करना छोड़ दिया। जब सब दैत्यों ने इस प्रकार शस्त्र अस्त्र धरा दिए तब देवगण युद्ध करने से निवृत्त होकर परमानंदित हुए। तब फिर दैत्यगण बोले कि हम लोग वल्कल आदि धारण करके तप करने जाते हैं, तब तक आप लोग कुछ उपद्रव ना करें। इतना कहकर अपने कार्य के साधक दैत्य लोग एकत्र हो तप करने के बहाने से पृथ्वीलोक को चले गए। वह वहां शुक्राचार्य के कहे हुए काल की राह पर रखने लगे।